हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा ग्रामर का हिंदी व्याकरण का सिलसिला जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और उसमें हम लोग संज्ञा से अवयव तक में हमने संज्ञा भी पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने और भी चीज़ें जानने की कोशिश की। उसके बाद जो आपका जो नंबर आता है वो है लिंग और वचन का। आज हम इस लेक्चर में लिंग और वचन पे बात करने जा रहे हैं। लिंग और वचन की बात करने से पहले मैं आपके मैं आपको सबसे पहले तो दीपावली आ रही है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को भी। एकदम सेफ तरीके से दीपावली मनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। ठीक है, मिठाई और दिए का त्यौहार है ये, पटाखे और बहुत ज़्यादा उधम मचाने का त्यौहार नहीं है। लोग मचा लेते हैं लेकिन हम लोग को प्रदूषण और सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस त्यौहार को मनाना है। ठीक है, तो सेफ तरीके से मनाइए और खुशीपूर्वक मनाइए अपनी फैमिली के साथ ये दीपावली। आज इस लेक्चर में हम संज्ञा से अव्यय तक में लिंग और वचन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिंग का। ये कहीं भी ये किसी से छुपा नहीं है कि लिंग सब लोगों ने पढ़ा है कि लिंग दो ही प्रकार का होता है, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और लिंग की परिभाषा भी हम लोग जानते हैं कि जिस शब्द से क्या हो जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति का जाति का बोध हो जाए। मतलब जाति मतलब यहाँ पे जाति मतलब कि ये नहीं है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जहाँ पे आपको पता चल जाए, जिस शब्द से जैसा पता चले। ठीक है, अभी हम वही जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार हम जाने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। बहुत जगह हम लोग फंस जाते हैं एग्जाम्स में। वैसे तो आसान है तरीका, वैसे आसान चीजें होती हैं जब दिखता है आदमी को तो मतलब कि ये, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, व्यक्ति में तो पहचानना आसान होता है लेकिन वस्तुओं को पहचानना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या मतलब क्रिया के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं लिंग का, तब वस्तुओं का, तब लिंग पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं उस काम को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूंगा। आइए मेरे साथ जुड़िए लिंग के इस लेक्चर में। लिंग लिंग का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिन्ह। ठीक है, जब चिन्ह आपने देखा, जो चिन्ह आप देखते हो, जिस लिंग के साथ जैसा चिन्ह लगा हुआ है उसके अनुसार आप क्या कर देते हो, लिंग को आप ये कर देते हो, मतलब कि डिवाइड कर देते हो, विभाजन कर देते हो। परिभाषा मैंने जैसा कि बताया कि शब्द के जिस रूप से यह पहचान हो जाए कि वाक्य में प्रयुक्त हुआ वस्तु या व्यक्ति किसी जाति, अर्थ किस जाति मतलब यानी पुरुष है या स्त्री है, किस जाति का है, वो बोध हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग लिंग कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा परिभाषा है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग, सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग की बात करेंगे। पुल्लिंग को पुंलिंग कहते हैं। पु के ऊपर आप दिख रहा होगा अनुस्वार मैंने दिया है। इसका मतलब क्या है, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो पु म हलन प्लस लिंग निकलता है। जब मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो उसमें म का अनुस्वार हो जाना ये चीज पढ़ाया होगा। ठीक है, आप जाके देखिएगा हमारा लेक्चर, संधि का लेक्चर आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। आपको संधि के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं, बार बार विजिट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कोई भी चीज। तो संधि में मैंने व्यंजन संधि पढ़ाया था और उसमें म का अनुस्वार हो जाना वो एक नियम बताया था। उसी का अनुसार पु महलन प्लस लिंग हुआ तो वो क्या होगा, पु जो है अनुस्वार में बदल गया और पुल्लिंग का संधि विच्छेद निकाला। अब हिंदी में जो लिंग निर्धारण है वो किस तरह से होता है, किन किन आधार पर होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होता है। पहला होगा अपना किसके आधार पे, रूप के आधार पे। दूसरा होगा प्रयोग के आधार पे और तीसरा होगा अर्थ के आधार पे। कौन कौन से आधार पे, बोलिए मेरे साथ। पहला रूप के आधार पे, दूसरा प्रयोग के आधार पे और तीसरा अर्थ के आधार पे। इन तीनों चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे कि रूप के आधार पे क्या होता है, किस तरह से लिंग का निर्धारण किया जाता है, प्रयोग के आधार पे किस तरह से और अर्थ के आधार पर किस तरह से। रूप के आधार पर बात करें तो आपको जब भी आप कोई शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे आपको जाति मतलब उस रूप का पता चल जाएगा कि ये स्त्री रूप का है या पुरुष रूप का है या पुरुष जाति का है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसके शारीरिक बनावट से, उसका व्याकरणीय बनावट से, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उस शब्द का, उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, अब इस आधार पर लिंग निर्णय से तात्पर्य शब्द का व्याकरणीय बनावट, जैसा मैंने बताया कि शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्द के अंत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द का लिंग का निर्धारण किया जाता है। कि कौन सा अंत का जो शब्द होगा ना, उसी से आपको बनावट से पता चल जाएगा, शारीरिक बनावट से, उसके उस बॉडी स्ट्रक्चर से उस शब्द के, कि आपको कौन सा लिंग है। आइए देखते हैं पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की सबसे पहली बात होती है, तो याद रखिएगा बहुत ही बेसिक चीज है कि अकारांत मतलब कि अ की मात्रा लास्ट में और आकारांत आ की मात्रा लगी हो जिस शब्द में, उसको क्या कहेंगे, हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं कि राम,
राम में क्या लगा? अ। क्रोध अ। चीता आ। कपड़ा आ। घड़ा आ। ऐसे ऐसे ही जो भी शब्द अ और आकारांत, मतलब आकारांत और आकारांत शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हुआ। दूसरी चीज कि वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में क्या लगा हो, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही 3 शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चर में संज्ञा के बारे में पढ़ा चुका हूं, भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिससे कि भाव, इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस है, क्रोध, घृणा, मुस्कान, जो भी चीजें, प्यार, नफरत, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो वे भाववाचक संज्ञा हैं जिनके अंत में क्या लगा हो भाई? त्व, व और य। क्या ध्यान देंगे? ये ह नहीं लगेगा, त्व, व और य। शब्द के अंत में क्या है? मेरे साथ बोलिए, भाववाचक संज्ञा में त्व, व और य। ठीक है, ये होगा तो प्राय क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, त्व, गुरुत्व, गुरुत्व लगा, आपने क्या बना दिया? क्या हो गया भाई? ये पुल्लिंग। ठीक है, गौरव, व पुल्लिंग, शौर्य, ठीक है, य क्या हुआ? पुल्लिंग। ओके, तो इस तरह से त्व, व और य जब रहेगा शब्द के अंत में भाववाचक संज्ञा में, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। तीसरा, रूप के आधार पे हम देख रहे हैं, और रूप के आधार पे तीसरी चीज देख रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और कुछ शब्द याद कीजिए, आप थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पा, पन, आओ, आवा, खाना। कौन कौन से? पा, पन, आवा, आवा, खाना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, बुढ़ापा पा, मोटापा पा, बचपन पन, घुमाओ आओ, बुलावा आवा, पागल खाना खाना, दवा खाना खाना। ठीक है ना, बुलावा, चढ़ावा, आवा। ठीक है, जो भी शब्द आपके भाववाचक मतलब कि इसमें, बल्कि जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना ये शब्द जुड़े होंगे, वो आप अच्छे तरीके से उस, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि वो पागलपन के दौर से गुजर रहा है, इसमें कौन सा लिंग है, पागलपन में कौन सा लिंग है। आपको अगर नियम याद है कि पन, मैंने बताया था कि पन अंत में जिसके जुड़ा हुआ हो वो ये है। वो दवा खाना, दवा लेने गया, दवा खाना कौन सा लिंग है? तो खाना आपको याद है तो आप फट से पुलिंग मार के और आगे निकल जाए। अब आगे आते हैं स्त्रीलिंग शब्द पे, इसी में रूप के आधार पे स्त्रीलिंग शब्द। वहां पे मैंने क्या बताया? जैसे पुलिंग का पहला नियम बताया, मैंने बताया कि अकारांत शब्द और आकारांत शब्द जब रहेगा तो पुलिंग होगा सामान्यतः। स्त्रीलिंग का एक विशेष यह है कि आकारांत शब्द ही होगा, अकारांत शब्द नहीं होगा। अ का मात्रा नहीं जुड़ा होगा, आ का मात्रा जुड़ा होगा, जहां पे वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे कि माला, रता, रामा, ममता, ठीक है ना, रीता, सीता, गीता, मीता, जो भी चीज आ की मात्रा, आकारांत की मात्रा जहां पे जुड़ी हुई है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। दूसरा नियम स्त्रीलिंग का, ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द जहां पे जुड़ा होगा वो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल, रीति, तिथि, हानि इत्यादि, राजनीति, ठीक है ना, ठीक, सहमति, जो भी ई की मात्रा होगी वो क्या है भाई? स्त्रीलिंग की मात्रा हुई, मतलब स्त्रीलिंग हुआ वो शब्द। ठीक है, याद रहेगा 2 नियम स्त्रीलिंग से, पहला आकारांत शब्द और दूसरा ई की मात्रा। तीसरी जो चीज है कि आई, ठीक है, कौन कौन सा चीज? आई, गया, आहट, आवट, आई, गया, आवट, आहट, ता, गया, प्रत्यय जुड़ा हो तो फिर क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। वहां पे मैंने कुछ प्रत्यय जोड़ा बताया था अभी, यही खाना, पावा, ये सब चीजें। यहां भी स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द? आई, गया, आवट, आहट, ता, गया, ये सब प्रत्यय जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं लोग? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लिखाई आई, डिबिया में या, मिलावट में आवट, घबराहट में आहट, सुंदरता में सुंदरता आ, महिमा, ठीक है ना, ये सब सारी जितने भी चीजें हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब अगर शब्द जुड़े हुए हैं लास्ट में तो, ठीक है, ऑब्वियस बात है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, नियम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पुल्लिंग में अकारांत, आकारांत मैंने बताया, उसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा जिसमें कि कुछ चीज तो, व और य जुड़े होंगे। उसके अलावा तीसरा जो मैंने पुल्लिंग में नियम बताया था वही पाव, पन, आओ, अन, ये वाला चीजें।
स्त्रीलिंग में मैंने बताया पहला नियम कि आ की मात्रा जहां भी जुड़ी हो स्त्रीलिंग बना दीजिएगा, ई की मात्रा जहां भी जुड़ी हो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने बताया आई, गया, आहट, आवट, उसके बाद ता और गया, ये प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ के और उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द में अगर कुछ प्रत्यय और उपसर्ग का मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि शब्द के पहले लग के और क्या बनाए उसको शब्द को पूरा करे, और प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के बाद में मतलब लास्ट में जुड़ के और उसको क्या करे, शब्द को पूरा करे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए संस्कृत के स्त्री प्रत्यय कुछ हैं जो कि पुल्लिंग हैं और उसमें क्या है, ये प्रत्यय जुड़ के संस्कृत के स्त्री प्रत्यय जुड़ के और उसमें क्या होंगे उसको बना देंगे। जैसे कि आ, छात्र में क्या जुड़ा, आ जुड़ा, छात्रा हो गया। महोदय में महोदया हो गया। आनी में इंद्र में इंद्राणी हो गया। रुद्र में रुद्राणी हो गया, आनी जुड़ के। ईका जो प्रत्यय है संस्कृत का उसमें गायक, गायक स्त्रीलिंग था, गायक ये पुल्लिंग था, गायक ये पुल्लिंग था और ईका जुड़ा गायिका हो गया। नायक था, ठीक है, पुल्लिंग था और इसमें ईका जुड़ा नायिका हो गई, है ना। इनी यक्ष था, पुल्लिंग और यक्षिणी हो गया। दीर्घई कुमार, उसके बाद क्या होगा, कुमारी हो गया। अब देखिए, अब ऐसे ही चीज कुछ हिंदी के स्त्री प्रत्यय हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्द में जोड़कर उसको क्या बना देंगे, हम लोग स्त्रीलिंग बना देंगे। जैसे कि आईना, आईना, आइन, आइन, आईना नहीं है ये आइन है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, आइन होगा, यहाँ पे आइन होगा, कभी कभी हो जाती है मात्राओं की गलती। ठीक है, आइन, आइन में क्या भाई, ठाकुर, ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। आनी, आनी जो शब्द है हिंदी का उसमें क्या जुड़ा हमने, जेठ, जेठ में क्या जुड़ा, आनी जुड़ा, जेठानी हो गई। इन में क्या जुड़ा, तेली, तेलीन हो गई। इया बेटा, बिटिया हो गई। ई काका थे, काकी हो गई, है ना। नी में क्या, मोर था, मोरनी हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ संस्कृत के शब्द देखे हमने, कुछ हिंदी के शब्द देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होंगे। उसके अलावा कुछ मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ जो उर्दू के स्त्री प्रत्यय हैं, जैसे कि आ सिर्फ इसमें आता है। जैसे कि माशूक था, वो पुल्लिंग था, उसको आ जोड़ा हमने, क्या हो गया, माशूका। मोहतरम था, पुल्लिंग, मोहतरमा हो गई। खादिम था, खादिमा हो गई। वालिद था, वालिदा हो गए। ठीक है, वालिदा हो गई। तो इस तरह से क्या देखते हैं हम कि कुछ स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़कर उसको क्या कर सकते हैं, हम स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा। आप इसका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से आपके सामने अपने सामने रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग, जब बात करते हैं लिंग का, तो लिंग के एक रूप के आधार पर हमने देख लिया, दूसरा प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार का मतलब क्या, कि जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं ना इन शब्दों का, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का, उनके साथ आपको मिलेगा कुछ कारक मिल सकते हैं, विशेषण मिल सकते हैं, सर्वनाम मिल सकते हैं, जो भी चीजें हैं, क्रिया मिल सकती है, उनके साथ क्या करना होगा आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि प्रयोग के आधार पर लिंग लेने के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाकर क्या किया जा सकता है, इसको पहचाना जा सकता है। जैसे कि लड़का तो सिंपल सा चीज है कि लड़का है भाई, पुल्लिंग है, लेकिन अच्छा लड़का, ठीक है ना, अच्छा जुड़ गया, विशेषण जुड़ गया, अच्छा लड़का। अच्छी लड़की, है ना, ये हो गया। दुर्गेश की पुस्तक, ठीक है, दुर्गेश की पुस्तक, पुस्तक से आपको नहीं मालूम चलेगा, हो सकता है, लेकिन आप जब उसको जोड़ देंगे किस चीज से, संज्ञा से आपने जोड़ दिया या मतलब किसी चीज से जोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया, दुर्गेश की पुस्तक हो गई। तो भाई क्या हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि क्या है, ये पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है। कुशाल का चाकू, ठीक है ना, चाकू क्या है, पुल्लिंग है क्योंकि का हो गया। ठीक है, पूजा ने रोटी खाई, मतलब कि रोटी क्या हो गई, स्त्रीलिंग है, पूजा ने रोटी खाई। उसके बाद तान्या ने आम खाया, आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है ना, आम जो है पुल्लिंग है। तो ये इस तरह से आप जान सकते हो कि कौन सा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हम लोग आगे आते हैं अर्थ के आधार। कोई कोई शब्द आप बोलते हैं जैसे उसका अर्थ जो होता है एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, सिर्फ लिंग क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखते हैं कि कवि, कवि मतलब क्या होता है, कविता लिखने वाला, और उसी का उल्टा क्या होता है, कवित्री, वो भी कविता ही लिखती है लेकिन स्त्रीलिंग हो गई। विद्वान, विदुषी। नेता, नेत्री। महान, महती। साधु, साध्वी। लेखक, लेखिका। ये सब सारे शब्द आपको लिखेंगे, आपके जो अर्थ होंगे समान होंगे, लेकिन बट क्या होगा, इसका अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ निकलते हुए एक, और फिर भी क्या होगा, चीजें एक ही होंगी।
अब देखें लिंग का आप निर्धारण कर सकेंगे। इस तरह से हमने देखा कि लिंग का हम निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो रूप के आधार पे हो, चाहे अर्थ के आधार पे, चाहे वो किसके आधार पे, रूप, अर्थ और कौन से आधार पे था, अपना रचना प्रयोग के आधार पे। ठीक है, रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पे। अब देखते हैं हम लोग आगे वचन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वचन की। ठीक है, वचन, ये वचन लेना देना ये वाला वचन नहीं, वचन का मतलब होता है हिंदी में कि भाई एक, जिस शब्द से क्या बोध हो जाए आपको, एक संख्या की बोध हो या एक से अधिक संख्या की बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो संख्या का बोध हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार का होता है, एक हमको पता है एक वचन, और एक दूसरा क्या हो जाता है, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, वही बात हो रही है। वचन का अभिप्राय संख्या से है, विकारी शब्दों की जिस रूप से उनकी संख्या मतलब एक या अनेक का बोध हो जाए उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन है, पता है हम लोग को, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, यही संस्कृत में पढ़ते हैं आप तो क्या पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं तो हिंदी ग्रामर एक वचन इजी सा कॉन्सेप्ट है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज। बहुवचन जैसे शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों इत्यादि। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मुझसे ही बनाने में गलती हो गई थी। अब देखते हैं कि इसको बनाने का, बहुवचन बनाने का नियम क्या होता है, क्या क्या जोड़ सकते हैं। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, एक वचन से बहुवचन। तो उसमें क्या करेंगे कि आकारांत पुल्लिंग तद्भव संख्याओं में अंतिम आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए बहुवचन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। आ के स्थान पर क्या बोल रहा है, ए जोड़ दीजिए। जैसे घोड़ा, उसके जगह पे ए जोड़िए, घोड़े। लड़का, लड़के। गदहा, गधे। ठीक है, जो भी आसपास है आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक, पुस्तकें, है ना, कलम, कलमें। ठीक है ना, ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम जो है बहुवचन बनाने का वो एं, ठीक है, एक ऊपर बिंदु। आकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में मैंने बताया पहले ही कि अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जोड़ने पर, एन जोड़ दीजिए तो उसमें बहुवचन बन जाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी गई होता था पुस्तकें, क्या हो गया, पुस्तकें। सड़क, सड़कें। लेखिका, लेखिकाएं। बात, बातें। गाय, गायें। माता, माताएं। ए जोड़ते जाइए और क्या बनाइए, बहुवचन बनाइए आकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में। दूसरा, पहला क्या देखा, आकारांत शब्द में अगर क्या जोड़ देते हैं आप, ए जोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आ के स्थान पे वो बहुवचन हो जाता है। इसमें एम में आप क्या करते हैं, अकारांत और आकारांत शब्द में, अकारांत मतलब शब्द के अंत में अ आए और जिसके शब्द के अंत में आ आए, उस शब्द के अंत में आप क्या जोड़ देते हो, एंग जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। अब आगे आते हैं, या कहाँ जोड़ेंगे, या को, या को जोड़ेंगे ईकारांत शब्द में। याद रखिएगा, ईकारांत, ई का मात्रा जहां पे आया आपने क्या जोड़ा, यहाँ पे या जोड़ा, यहाँ के ऊपर बिंदु किया और चीजें क्या हो गई, सही हो गई। लड़की, लड़की, लड़कियां। ठीक है, घोड़ी, घोड़ियां। नदी, नदियां। रीति, रीतियां। जाति, जातियां। ई का मात्रा जहां पे आया आपने क्या किया, यहां लगा के और बहुवचन बना दिया। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, 3 नियम देख चुके हम लोग। चौथा नियम, पहला हमने देखा, बार बार बोलिए मेरे साथ, बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। आ का नियम हमने देखा आकारांत शब्द के जगह पे क्या लगा देना है हम लोगों को, ए लगा देना है। उसके बाद दूसरा देखा हमने कि अ और आकारांत शब्द के ए लगा देना है। और तीसरा हमने देखा कि ई की मात्रा की जगह पे अगर ई आता है तो ई के जगह पे क्या लगा देना है, ये लगा देना है, या लगा देना है। क्या लगा देना है, या लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अब हम लोग ओ पे आ रहे हैं। ओ का प्रयोग को भी करके भी बहुवचन बनाते हैं, कैसे, जैसे कथा, कथाओं। माता, माताओं। ठीक है ना, साधु, साधुओं। बहन, बहनों। ठीक है ना, हमें कथाओं से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे करके बनाता है आदमी। तो कथा का कथाओं, माता का माताओं, साधु का साधुओं, बहन का बहनों। कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द आपको दिखेंगे किस तरह से, लगेगा कि एक वचन है, होते भी हैं देखने में, लेकिन उसका प्रयोग जो होता है बहुवचन के रूप में होता है, उनका अर्थ जो होता है बहुवचन के रूप में होता है। कैसे, प्राण, प्राण में मेरे प्राण छटपटाने लगे। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो मेरे प्राण छटपटाने, उसके प्राण निकल गए।
अब ऐसा ऐसा थोड़ा ना 10 गो प्राण है, प्राण तो एक गो है, ठीक है ना, एक वचन है भी वो, लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए, ठीक है ना, मैंने आपके ओ भाग में आपके दर्शन हुए। भाई दर्शन हुए, हुए क्या होता है, हुआ होता अगर मत हो, लेकिन यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो दर्शन हुए। कुछ शब्द हैं, आंसू, आंसू हमेशा आदमी क्या कहता है कि आपके आंसू निकल पड़े, ठीक है, उसे देखते ही मेरे आंसू निकल पड़े। ऐसा थोड़ा ना कि आंसू बहुत सारा है या गिन सकते हैं या ऐसा बहुवचन है, संख्या का पता चल रहा है, लेकिन उसका जो भाव है वो क्या है, बहुवचन के रूप में है, तो आंसू। होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। अब ऐसा थोड़ा ना उड़ गया, उड़ गए, ठीक है, उड़ गए बोलता है आदमी शुद्ध तरीका से, तो क्या होता है ये बहुवचन। बाल, ठीक है ना, बाल क्या कि मैंने बाल कटा लिए, ठीक है ना, मैंने बाल कटा लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, मैंने कागज पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिए। तो भाई ये सब जितने शब्द है, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, ये शब्द याद रखिएगा, इनके इस्तेमाल जो होते हैं बहुवचन के रूप में होते हैं, देखने में क्या होते हैं, एक वचन। कुछ शब्द नित्य एक वचन ही होते हैं, जैसे कि माला, माला टूट गया, जनता, जनता भूल गई ना, जनता भूल गए थोड़ी ना होता है, माला टूट गए थोड़ी ना होता है, माला टूट गई। सामान, सामान खो गया, नहीं, ठीक है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सामग्री, हवन सामग्री जल गई, सामग्री में क्या होता है, बहुत सारा सामग्री होता है, लेकिन प्रयोग जो होता है एक वचन के रूप में होता है, एक जगह होता है, तो हवन सामग्री जल गई। सोना, सोना का भाव कम हो गया, ऐसा थोड़ी ना है कि सोना ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। जब भी आदमी बोलता है तो सोना का भाव घट गया, ठीक है, ऐसे ही बोलता है। तो इस तरह से कुछ शब्द जो हैं हमेशा नित्य एक वचन में, जैसे ये शब्द देखा आपने, देखेंगे कि माला, जनता, क्या है, सामान, सामग्री और क्या है, सोना, ये सब सारी चीजों का आप क्या करेंगे, जैसे देखते ही इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक वचन में ही है, ठीक है, और एक वचन में ही प्रयोग होगा। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कि आदरणीय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, गुरुजी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, जो भी आदरणीय लोग हैं, जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं, उनके उनके आगे क्या लगता है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तुलसी क्या थे, श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं, इज्जत से बोल रहे हैं, आप किसी को आदर दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी जितने भी चीजें हैं वो सब हमेशा क्या है भाई, आदरणीय शब्दों के पहले हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। और इसके अलावा अनेकों शब्दों का प्रयोग, मैं बोल रहा हूं कि अनेक शब्द हम लोग आते हैं, अनेकों शब्द का प्रयोग क्या होता है, हमेशा गलत होता है, ठीक है। अनेक नहीं, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है हमेशा, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे कि वहां अनेकों लोग थे, अशुद्ध है, यहाँ क्या होगा, शुद्ध तरीका से मैंने लिखा है, वहां अनेक लोग थे, ठीक है। बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेकों कुछ नहीं होता है, बाग में अनेक वृक्ष थे। कितने वृक्ष थे, अनेक वृक्ष थे। वहां पे अनेकों कुत्ते थे, अनेकों कुत्ते नहीं होते हैं, वहां पे अनेक कुत्ते थे। तो इस तरह से बहुवचन का भी काम क्या हुआ, वचन का भी काम जो है खत्म हो गया। तो इस लेक्चर में हमने लिंग और वचन के नियम जो हो सकते हैं, जैसे बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे लिंग को पहचाना जा सकता है, मैंने बखूबी पहचानने की और बनाने की बात बताई। अब उसको आप नोट्स बना के और आगे क्या कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं अब, ठीक है। तो आप लोग खूब मस्ती कीजिए त्यौहार को लेके, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी एक नियम बना लीजिए कि 4 से 5 या 6 घंटे जो भी है आप देंगे अभी भी। मतलब कि बिहार में छठ तक तो थोड़ा सा हंगामा रहेगा ही, सभी लोग बाहर से आएंगे भी, तो छठी में सब पे कृपा बनाए रखें और हम लोग पे भी बनाए रखें, ताकि हम लोग भी इस पहल को हम लोग आगे बच्चों तक, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक एटलीस्ट पहुंच जाए हमारी बात, ठीक है। तब तक के लिए फिर से अलविदा लेते हैं, आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।